हेलो हेलो। कम तो नहीं जा रही? वो पता लग जाएगा, रहने दो, कोई बात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज शिखा पुरी और आज हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, पहले तो भाई जल्दी से मुझे बताओ एग्जाम कैसा गया। प्री आपने कर दिया है, एक माइलस्टोन तो कवर हो गया, सेकंड की बारी है, मेंस की बारी है। तो फर्स्ट सबसे पहले मुझे बताइए कि प्री कैसा गया। हमने वीडियो भी डाली थी आपके रिव्यू के लिए। हेलो सैम, हाउ आर यू, कैसे हो। जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से फ्रेंड्स के पास पहुंचा दो। पार्टनरशिप एक्ट है, मजे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये शेयर वाला काम ना कर दीजिए। मतलब सैम आप आते हैं ना तो मुझे आप लाइक कीजिए, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हाँ जी ऐसे आता है, सेशंस हमारे होते हैं। जल्दी से फर्स्ट तो डू टेल मी। वैभव हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो। एग्जाम कैसा गया। वैभव आपने एग्जाम दिया था क्या? जस्ट टेल मी कैसा गया एग्जाम, बताइए। चलिए मुझे जल्दी से बताइए एग्जाम कैसा गया, फिर उसके बाद में बात करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, मेंस। अब गोल क्या है, अब गोल मेंस है। अब प्री कर लिया, प्री आपने अच्छे से दिया होगा और पता लग जाता है एक्चुअली जब एग्जाम करके आते हैं ना तो पता लग जाता है कि एग्जाम कैसे गया होगा। एंड आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। बैटरी ठीक है, ये भी चेक कर लीजिए कि सैम हाउ आर यू, कैसे हो। ठीक है, आपको सुनाई भी दे रहा है, सब बढ़िया। सैम कह रहे हैं मैम क्वेश्चंस पेपर का पीडीएफ लिंक दे दीजिए ना, थोड़ा देखना है। बेटा सैम ऐसा है, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होता है इसका, ठीक है। तो ऑनलाइन में तो लिंक पीडीएफ नहीं आता या फिर आपको पेपर नहीं मिलता है उसका, तो प्रॉपर पीडीएफ तो नहीं होगा। जितने क्वेश्चंस हमको याद होंगे वो आपको पता लग जाएंगे। चलिए सॉरी, ये बैटरी हमारी थोड़ी डाउन हो गई थी हमारी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी, ठीक है। हमारी बैटरी डाउन होगी तो पंगा बढ़ जाएगा। अब तो मेंस की तैयारी खींचनी है, बैटरी डाउन करके तो काम नहीं चलेगा। वैभव लिख रहे हैं मैम एक्चुअली मेरा सीएस के एग्जाम चल रहे थे इसलिए लास्ट वीक से क्लास नहीं ले पा रहा था, सो नेक्स्ट ईयर दूंगा मैम। ओके वैभव, मतलब आप भी लॉ ऑफिसर के एग्जाम नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, आपके सीएस के एग्जाम चल रहे थे। ओके ओके ओके। तो कंपनीज एक्ट, आईबीसी एक्ट पे तो पढ़ने का मजा आया होगा। आपके सीएस में भी आपके वो एग्जाम जो पेपर्स होते हैं ये सब होते, कंपनी भी आता है और बाकी भी आता है। चलिए करें क्या फिर, पार्टनरशिप एक्ट की शुरुआत करें। प्री तो कर लिया, मेंस है, मेंस है। मेंस के लिए कितना 30 जनवरी को एग्जाम है। क्या करना है, मेंस को पढ़ना है, अच्छे से कवर कर लेना है सारा का सारा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के एमसीक्यूज करने वाले हैं। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज पार्टनर, मतलब क्या पार्टनर, आप क्या समझते हो पार्टनर से। मतलब देखिए अब पार्टनर की अगर नॉर्मल जनरल लाइफ में भी करें तो पार्टनर की जरूरत किसको नहीं होती, ठीक है। जो सिंगल इंसान है वो रिलेशनशिप ढूंढते हैं, गर्लफ्रेंड मिल जाए, बॉयफ्रेंड मिल जाए, ठीक है। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो अब शादी कर दीजिए, चलिए शादी कर दीजिए। तो हर कोई पार्टनर तो ढूंढना चाहता है अपनी लाइफ में, पार्टनर तो किसी के लिए भी चाहिए होते हैं। जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, जो हमारे टीचर्स हैं वो पार्टनर्स बना देते थे कि आप ये प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, प्रेजेंटेशंस देते थे। आज जब वर्किंग कल्चर है, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तब भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, ये हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम एक पार्टनरशिप की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, पार्टनर्स तो चाहिए होते हैं सबको, ठीक है। इन जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, वो अकेले नहीं रह सकता, अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई तो इंसान चाहिए होता है।
तो अब बिजनेस की टर्म में देखा जाए कि ये एक पर्सन है, दैट इज, चलिए शिखा मान लीजिए कि आप में से किसी को बना लो। आज वैभव की बारी है, ठीक है। सैम को हमने सार्फेसी एक्ट में बहुत यूज किया था, उनका नाम आज वैभव को कर लेते हैं यूज। सैम कह रहे हैं पार्टनरशिप मीन्स दोस्त जिगरी, ठीक है। दोस्त जिगरी कहते भी नहीं, प्यार क्या है, प्यार दोस्ती है, तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप भी दोस्ती है, जिगरी दोस्ती है, ठीक है। चलिए, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया है हमारा। अब बिजनेस की टर्म्स में देखा जाए तो हम मान लेते हैं कि ये वैभव है, वैभव एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको पैसे की भी जरूरत पड़ गई, इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ गई, और उनको चाहिए कि एक और पर्सन आए कि जिसकी स्किल्स भी मैं यूज कर पाऊं, जो अपने अकॉर्डिंग भी मुझे बताए कि ये डिसीजन ले सकते हैं हम साथ में मिलकर, ये मेरा बिजनेस जो है अच्छा जाएगा। तो अब क्या होगा, जो हमारे वैभव हैं वो किसी और पर्सन को, मान लीजिए वैभव और सैम को दोस्त बना लेते हैं, तो यहाँ पर सैम भी आ गए और वैभव और सैम ने मिलके इस बिजनेस को आगे वो चला रहे हैं। इन्होंने क्या किया, आपस में ये पार्टनर बन गए, दोस्त, सैम की टर्म्स में ये दोस्त बन गए, जिगरी दोस्त बन गए, जिगरी दोस्त तो नहीं, बिजनेस की टर्म में ये आपस में एक पार्टनर बन गए कि अब ये बिजनेस हम दोनों हैंडल करेंगे, जो इसका प्रॉफिट आएगा हम दोनों आपस में भाई भाई क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप 1932 ये बात करता है। विवेक साहू कह रहे हैं हेलो मैम, हेलो हाउ आर यू विवेक, कैसे हो आप। चलिए, तो ये हमारा एक ब्रीफ सा हो गया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप होती क्या है कि ठीक है, बिजनेस में जब पार्टनर्स दो लोग मिल जाते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में, तो कैसे काम आगे चलता है। अभी हम आगे एग्रीमेंट्स की बात करेंगे। अब एक बात और देखिए, पार्टनरशिप जो फर्म होती है, पार्टनरशिप आपने बना लिया और एक आपकी पार्टनरशिप फर्म बन गई। कंपनी के केस में हमने क्या पढ़ा था, कंपनी के केस में कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी, ठीक है, कि सब कंपनी किसी को स्यू कर सकती थी और कंपनी के नाम पर कोई स्यू कर सकता था। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो आप 2 लोग 3 लोग जो भी जितने पार्टनर्स हो, आप एक बिजनेस को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो आपका पर्पस भी उसको, अब कंपनी के केस में क्या होता है, जो बॉस का पर्पस अलग होता है, एम्प्लॉइज का पर्पस अलग होता है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में दोनों पार्टनर्स को पैसा कमाना है, प्रॉफिट लाना है एक ही बिजनेस से। तो अब पार्टनरशिप फर्म को तो हम अलग नहीं कर सकते ना, अलग सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं दे सकते, तो पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। जस्ट लाइक मैरिज, मैरिज भी थोड़ी ना 2 पार्टनर्स बैठे हैं, अब मैरिज, शादी को क्या कहेंगे, शादी टूट गई ऐसे कहे गए तो दोनों पार्टनर्स जुदा हो गए, ऐसा ही होता है सब चीज में। तो एक ना जनरल लाइफ की तरह से पर्सपेक्टिव लिया कीजिए, लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो अगर हम जनरल एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो और भी इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कहता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स जो हैं वो होने ही चाहिए, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, इज इट 2, इज इट 10, इज इट 4, इज इट 20। ये बोल रहा है इतने लोग तो एक पार्टनरशिप के लिए होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए, 4 लोग होने चाहिए, या फिर 20 होने चाहिए। जल्दी से मुझे इसका आंसर करो, क्या इसका आंसर होगा, चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इज इट 2, इज इट 10, इज इट 4 और इज इट 20। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, उसी में आपको एक टेस्ट भी मिल रहा है। आप अगर लिंक पर जाएंगे, आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो आपको टेस्ट के, जो हमारा फ्री टेस्ट है मेंस के लिए, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप अपने नंबर वगैरह जब डालेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आपको कॉल आएगी प्रॉपर, एंड वी विल टेल यू अबाउट द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो भाई जल्दी से फायदा उठाएं चीज़ों का, इट्स ऑल फॉर यू गाइज। और मेंस की तैयारी है, मेंस की तैयारी में तो लग जाइए, जल्दी से लग जाइए, सेशंस को लाइक और शेयर करा कीजिए, क्योंकि अब तो लॉ ऑफिसर तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो क्या आंसर आया है, वैभव का हमारे पास आंसर आया है 2 पार्टनर मैम, और सैम का भी आंसर आया है 2। तो सैम और वैभव आपको हमने पार्टनर्स वैसे भी बना लिया है बिजनेस का, बिजनेस सोच लो, आप कमेंट भी कर लो कि हमने बिजनेस सोच लिया है, पार्टनर्स बन जाओ साथ में, तो आपका क्योंकि आंसर भी जो है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 2 लोग तो होने चाहिए, एक अकेला कैसे करेगा, तो 2 लोग तो मिनिमम नंबर दिया है, फिर इसके बाद आगे हो सकते हैं, बट 2 लोग तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए। सेकंड क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट जो भी करेंगे तो कैसा होगा, एक रिटन एग्रीमेंट होगा कि ओरल एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट होगा या ओरल होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा, इज इट फर्स्ट, इज इट सेकंड, इज इट थर्ड, इज इट फोर्थ।
ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा? व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस? चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। मैम अभी मुझे कॉल आया था पर मैम लंच कर रहा था, फ़ोन साइलेंट था, रिसीव नहीं कर पाया और अभी कॉल बैक कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है। आपको हमारे अभी पीडिया से कॉल आया था सैम, आपको फिर से कॉल आ जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। वैभव का आंसर है सी। वैभव का आंसर है रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहे हैं वैभव इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल वैभव आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। एग्रीमेंट कौन सा है? बन गया, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो, जैसा भी एग्रीमेंट हो वो कर सकते हैं। आप लिख के ले लो, आप ओरली बोलो कि आज से हम पार्टनर बन गए। यहाँ पे सैम और वैभव तो पार्टनर बन भी गए हैं, इन्होंने तो लिख के कह दिया है, तो अब ये एसओ बनने के बाद पार्टनर्स बनने वाले हैं। तो देखिए संभल के करिएगा, लायबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Next question. What information shall be given to registrar of the firms by a registered partnership firm? जो registered, अब देखिए कंपनी के केस में भी क्या था, रजिस्ट्रार मेन बंदा था, रजिस्ट्रार को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको देने होते हैं, प्रोवाइड करने होते हैं, हर चीज की कॉपी बतानी होती है। तो अब यहाँ पर भी जो रजिस्ट्रार है हमारा, एक हमारी पार्टनरशिप फर्म जब रजिस्टर हो जाती है तो रजिस्ट्रार को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, किस किस सिनेरियो में देने होते हैं, ये क्वेश्चन इसकी बात करता है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? न्यू ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रांच इफ एनी। कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रांच है अगर पार्टनरशिप फर्म की, तो उसकी अगर इन्होंने न्यू ओपनिंग करनी है या फिर क्लोजिंग करनी है, एक और ब्रांच खोलनी है या फिर जो ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है उसको बंद करना है, वो चेंज इन द नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर का नाम चेंज हो रहा है, पार्टनर का जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया था वो चेंज हो रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आ रहे हैं, 3 मेंबर से 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, इसमें भी चेंज हो रहा है, तब भी क्या रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। और व्हाट देयर इज वेदर where there is a change in the name of firm or in location of the principal place of business, फर्म का नाम चेंज कर रहे हैं, सैम एंड वैभव पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसी और नाम में चेंज हो रही है, तो क्या होगा? तब भी क्या देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। और लोकेशन अगर प्रिंसिपल ऑफिस की चेंज हो रही है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, तब भी क्या रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। व्हाट इज द आंसर हियर? ऑल ऑफ द अबव। चलो जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर होगा। हमारे पास आंसर आ रहे हैं, वेघु कह रहे हैं बी ऑप्शन और वैभव कह रहे हैं ऑप्शन डी। तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो गया क्या विभू और वैभव में? सैम का भी आंसर है डी, तो सैम और वैभव तो पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं भाई, इनके आंसर्स भी मैच कर रहे हैं अब। ठीक है, और विभू का आंसर आया है, विभू का आंसर है बी, दैट इज चेंज इन द नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर है। तो यहां पर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा कि रजिस्ट्रार को तो आपको सब कुछ बताना ही पड़ेगा, चाहे आप अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो या फिर पार्टनर का नाम या फिर एड्रेस चेंज हो रहा है या फिर आप कोई ब्रांच ओपन कर रहे हो, न्यू ब्रांच, या फिर क्लोज कर रहे हो, तो भाई रजिस्ट्रार भैया को तो सब कुछ बताना पड़ेगा जाके। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऐसे ही थोड़ी ना अपनी मर्जी से चीजें नहीं करनी है। एक बार रजिस्टर करवा ली, अगर अकेले थे अपना बिजनेस खुद से हैंडल कर रहे थे वो बात अलग है, लेकिन अब तो भाई पार्टनरशिप फर्म क्या कर दी, रजिस्टर करवा ली, अब तो रजिस्ट्रार को सब कुछ बताना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? सेशन को लाइक कर दो, लाइक तो नहीं, मुझे देख अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लगता है, कुछ है आपको लगता है कि आपको कोई और एक्ट पढ़ना है या फिर और तरह से एमसीक्यूज चाहिए, जस्ट लेट मी नो। और अगर अच्छा लगता है कि ऐसे ही सेशन आपको और भी चाहिए तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि आपको कौन सा एक्ट चाहिए। आई ऑलवेज टेल यू कि आपको जो भी एक्ट चाहिए, किसी भी एक्ट का कुछ टॉपिक भी समझना है आपको, मतलब इतना लिबर्टी दे रही हूँ कि आपको किसी एक्ट का टॉपिक समझना है ना, प्लीज लेट मी नो कि इस टॉपिक में अब हमें मैम वीडियो चाहिए। ज्यादा बच्चे अगर उस टॉपिक को बोलना चाहेंगे, अगर उस पर और कमेंट आएंगे कि यस कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आई डेफिनेटली गिव यू दैट वीडियो। ठीक है, तो भाई आपका कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ही है, आपके लिए भरा पड़ा है, करिए कमेंट करिए, आपके लिए हम सेशंस लेकर आ रहे हैं। मेंस आ रहा है, अब तो जुड़ जाना है, तो जितनी भी आपको कोई भी डिमांड होगी किसी टॉपिक की, जस्ट लेट मी नो। ठीक है,
चलिए, व्हाट आर द राइट ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जब पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, डिसोल्यूशन जब पार्टनरशिप हो गई, तो राइट्स क्या रहते हैं, किसके, पार्टनर्स के क्या राइट होंगे। वैभव और सैम में झगड़ा हो गया भाई, डिसोल्यूशन, इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब इनके राइट्स क्या रहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। अपने राइट्स के अकॉर्डिंग उनको सरप्लस मिल सकता है क्या। व्हाट इज सरप्लस। सरप्लस एक आपको पर्टिकुलरली आपको 70% प्रॉफिट आपको पार्टनरशिप फर्म से आया है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको क्या हो गया, और प्रॉफिट आ गया 10%। नाउ 10% इज द सरप्लस हियर। सरप्लस, अब अगर नाम से देखेंगे, नाम से पता लग जाता है, सर मतलब सरप्लस, भाई सर से ऊपर और प्रॉफिट आ गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो। मैम बेयर एक्ट पे चाहिए, बेयर एक्ट पे क्या वीडियो चाहिए आपको, आप मुझे ये बताइए, बेयर एक्ट पे क्या वीडियो बना दूं मैं आपके लिए। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन ये है था टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, जो बिजनेस है वो वाउंड अप हो जाएगा डिसोल्यूशन के बाद। टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तो बताइए, चलिए ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा इसका, चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा, ए बी सी डी, या फिर कहता है कि चारों के चारों ही राइट्स इन्वॉल्व होंगे। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस, जस्ट लेट मी नो क्या आंसर बनता है, आई एम वेटिंग। क्या आंसर बनेगा, क्या राइट्स रहेंगे पार्टनर्स के अगर डिसॉल्व हो जाती है फर्म तो। चलिए लेट मी नो गाइस क्या रहेगा। वैभव का आंसर आया है कि ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सारे के सारे राइट्स दे दे जो हमने बात की है, प्रॉपर्टी भी दे दे, और सरप्लस जो उनके अकॉर्डिंगली जितना उनका शेयर बनता है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्या। तो बिल्कुल बिल्कुल वैभव, योर आंसर इज राइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा कि सरप्लस मिलेगा उनको शेयर्स के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर्टी होगी जो अप्लाई की होगी डेट्स के केस में वो भी उनको मिलेगी, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस, अब डिसॉल्व जब हो जाती है पार्टनरशिप तो उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। इट मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन हो गया किसका, पार्टनरशिप का, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। इट मींस द चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की जो रिलेशनशिप थी वो चेंज हो गई। इट मींस द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कि अब फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, या फिर इसका आंसर आता है नन ऑफ द अबव। चलिए ए बी सी डी में से आंसर कीजिए। विघु और वैभव का फिर से आंसर था क्या, विघु का भी डी आंसर था पिछले क्वेश्चन के लिए। आई नो आप पिछले क्वेश्चन के लिए आंसर कर रहे थे जी, बिल्कुल आपका विघु बिल्कुल सही आंसर था। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से, मुझे इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। चलो गाइस बताओ, जब डिसॉल्व हो गई पार्टनरशिप खत्म, तो फिर क्या हुआ, जो पार्टनरशिप जो पार्टनर्स का स्टेटस था वो क्या हो गया, फर्म को या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। आंसर्स को ना एनालाइज भी करते रहा कीजिए, ठीक है। जितने आंसर की मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बारी एक कॉपी साथ में रखा कीजिए कि एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ठीक हुआ, सेकंड क्वेश्चन गलत हुआ, जो भी है, तो इससे आपको अपना पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। और अब तैयारी जोरों शोरों से करनी है, मेंस आने वाला है भाई, ठीक है। मेंस के लिए तो अब लग जाना है, और इतने सेशंस आपको ये मिल रहे हैं आपके लिए ही है, तो इनको तो देखो, ठीक है। चलिए क्या आंसर बता रहे हैं, वैभव कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। मैम इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। अच्छा, नन ऑफ द अबव कह रहे, कोई कुछ चेंज ही नहीं हुआ डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन के बाद नहीं। इसका आंसर वैभव क्या होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, कि रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, टर्मिनेशन हो गया, अब टर्मिनेट हो गई, इनके आपस में ये पार्टनर्स थे, अब तो टर्मिनेट हो गए, ठीक है। जब डिसॉल्व हो गए तो इनका रिलेशनशिप भी चेंज हो गया, तो इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, कि इट मींस द चेंज इन रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हो जाएगा। अब सैम और वैभव आप जो भाई भाई बन के काम कर रहे थे वैसा नहीं होगा, आपकी टर्मिनेट हो जाएगी जो पार्टनरशिप थी, आपका रिलेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। पर्सनली जैसा रिलेशन रखना होगा रख लीजिएगा, बट प्रोफेशनली कैसा रहेगा, प्रोफेशनली आपका रिलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। विभू का आंसर इसका है ए, इट मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इसका आंसर हम करेक्ट, अगर आंसर हम इसका देखेंगे तो इसका रिलेशन क्या होगा पार्टनर्स का, वो चेंज हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन हियर, ठीक है जी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके मैम, सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आंसर्स जब आप ऐसे देते हैं ना तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं आंसर्स को, तो कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द पोजीशन वेयर अ माइनर इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, माइनर आ जाता है, पार्टनरशिप में भी क्या होता है, माइनर आ जाता है। अब जब माइनर मेजर बन गया और माइनर ने क्या इलेक्ट किया कि मुझे इस पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनना, इस पार्टनरशिप फर्म में जब वो इलेक्ट करता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो क्या पोजीशन रहता है। चलिए इसका आंसर कीजिए। He shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits. Entitled है कि वो sue कर सकता है अपने शेयर, जितने भी उसके प्रॉपर्टी में उसके शेयर थे, बेनिफिट में उसके शेयर थे, वो इंटाइटल्ड है कि वो दूसरे पार्टनर्स को sue कर सकता है क्या, ठीक है। His rights and liabilities shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives public notice. जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक उसकी राइट और लाइबिलिटीज तो चली रहेंगी, जब तक वो बताता नहीं पब्लिक नोटिस में कि हाँ जी मुझे क्या है, मैं अब इलेक्ट करता हूं कि मुझे क्या नहीं रहना, मुझे पार्टनर नहीं रहना। His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice. उसके शेयर अब लाइबल नहीं है, उसने नोटिस दे दिया, ठीक है, अब उसके बाद फर्म जो भी एक्ट करेगी वो तो लाइबल नहीं होगा। या फिर इसका ऑप्शन आता है डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। माइनर के केस में जब वो इलेक्ट कर देता है कि मुझे नहीं रहना है माइनर, तो ये तीनों ऑप्शन क्या फिर करेक्ट है। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। माइनर के केस में जब वो इलेक्ट कर दे कि मुझे पार्टनर नहीं बन रहा, फिर इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, जल्दी से मुझे बताइए। पार्टनरशिप एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑल्सो, और इजी एक्ट है, बहुत इजी एक्ट है। मैं हर एक्ट में आपको लगता होगा मैं हर एक्ट में कहती हूँ इजी एक्ट, बिकॉज जब आप पढ़ते हो ना तो आपको वैसे ही इंटरेस्टिंग लगती हैं चीजें, बिकॉज आप अगर आप चीजें पढ़ेंगे, अगर आप लॉ पढ़ेंगे एक जनरल सेंस में, लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कह रहे हैं विघु, कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, सैम भी कह रहे हैं डी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा। वैभव कह रहे क्वेश्चन एक और एक्सप्लेन कर दो। जी मैम, क्वेश्चन क्या कहता है कि माइनर जब मेजर बन जाएगा, माइनर क्या है 18 से नीचे, 18 से अबव क्या बन गया, मेजर बन गया। अब माइनर क्या चाहता है, माइनर के पास ऑप्शन होती है कि अब आपको मेजर बनने के बाद इस पार्टनरशिप फर्म में रहना है या नहीं रहना है। तो अगर माइनर ने क्या इलेक्ट किया कि नहीं मुझे इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना है, मुझे पार्टनर नहीं रहना है, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन बताइए कि क्या रहेगी। या फिर उससे पहले भी अगर माइनर इलेक्ट करता है कि मुझे इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं ही रहना, तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी। है ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं। ए कहाँ पे, आई विल डू इट हियर, वेट, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप फर्म एक चला रही है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म इनकी है। अब क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली बी की हो जाती है डेथ, बी की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब जो नाम है एबीसी ने इवन अपने इवन उन्होंने रखा कि कोई बात नहीं बी की डेथ हो गई, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप नेम जो है अपनी फर्म का नाम चेंज नहीं किया। अब जो बी के लीगल हेयर्स होंगे, जो बी के जैसे बच्चे होंगे, क्या वो लाइबल होंगे, कोई भी एक्ट अगर एबीसी पार्टनरशिप फर्म अगर करती है तो क्या वो लाइबल होंगे जब बी की डेथ हो जाती है, लेकिन नाम तो एबीसी ही है। तो बताइए ये क्वेश्चन ये बात करता है। तो इसका आंसर जो है देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या कहती है। द कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ नेम और ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ शेल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज एस्टेट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। ऑप्शन का सारा इंक्लूड है कि नहीं, कि उनको कोई लायबिलिटी नहीं आएगी आफ्टर हिज डेथ। Second, if the estate of deceased person's property is insufficient to make good the personal assets of legal heirs will be liable for any of the acts done by the firm। कि भाई अब पर्सनल एसेट्स जो होंगे वो लायबल हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन देखो, कुछ भी आंसर होगा ना, अगर आपको आंसर ठीक भी लगते हैं लेकिन वो क्वेश्चन के साथ रिलेट करके पढ़ा करो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन इज लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट डन बाय द फर्म, कि उसके एस्टेट जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो उसका एस्टेट होगा डिसीज्ड पर्सन का, वो लायबल होगा फिर एक्ट जो भी करेगी फर्म आफ्टर हिज डेथ। द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर शेल बी लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट डन बाय द फर्म आफ्टर द डिमाइज ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर्स भी लायबल है, कुछ भी पंगा हो जाएगा, एक्ट कुछ भी कर रही होगी फर्म तो वो लायबल होंगे। चलिए जी इसका आंसर कीजिए क्या होगा। वैभव का आंसर आया डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन कह रहे हो वैभव आप कि लायबल होंगे लीगल हेयर्स उसके। चलिए और ऑप्शन, और इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। आफ्टर अ पार्टनर डेथ, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सैम भी ने भी डी कहा है, डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन कनेक्ट इसका आंसर होगा कि सिर्फ नाम यूज करने से, कंटिन्यू जब नाम यूज अगर कर रहे हैं और पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो सिर्फ ये चीज जो है वो नहीं बनाती, क्या किसको लायबल नहीं बनाती, शेल नॉट ऑफ इटसेल्फ। देखिए ऑप्शन को ना अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन में क्या लिखा है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं बनाएगी कि भाई पुराना नाम यूज कर रहे हो और लीगल हेयर को लायबल बना देगी या फिर उसके एस्टेट को लायबल बना देगी, सिर्फ इतनी सी बात नहीं करेगी। क्वेश्चन देखो, नॉट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सैम कह रहे हैं मैम डेथ के बाद लीगल हेयर तो इंपॉर्टेंट है ना, आप ऑप्शन देखिए, मैंने क्या कहा, ऑप्शन करेक्ट देखिए, ऑप्शन में कहा सिर्फ इतनी सी बात कि पुराने जो नाम से उसको चला रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं लायबल ठहरा देगी उनको, किसको, लीगल हेयर्स को, कि अब आप लायबल हो, जो भी एक्ट कर रही है लीगल फर्म, जो भी पार्टनरशिप फर्म एक्ट कर रही है, आप भी उसके लायबल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदर अ नोटिस गिवन टू अ पार्टनर हु habitually acts in the business of the firm of any matter relating to affairs of the firm will be deemed as notice to the firm। अगर ABC क्या थी, पार्टनरशिप है, पार्टनर्स है ABC, अब किसी ने B को नोटिस दे दिया और ये सबको पता है कि बी जो है वो एक इस पार्टनरशिप में काम कर रहा है, नॉर्म हैबिचुअली वर्क करता है हर चीज, तो क्या इसको सिर्फ नोटिस देना इनफ होगा? और वो क्या होगा, इनफ होगा इन द सेंस कि वो मतलब ये माना जाएगा कि पार्टनरशिप, ये पूरी पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दे दिया गया। क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बड़े क्वेश्चन होते हैं, एकदम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नोटिस क्या दिया, नोटिस बी को दे दिया, ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, किसी ने, ये हमारे एक्स पर्सन है और एक्स पर्सन ने नोटिस बी को दे दिया, किसके रिगार्डिंग, फर्म के रिगार्डिंग, और उसको पता है कि हैबिचुअली जो बी जो है वो काम करते हैं पार्टनरशिप में, सारे का सारा काम, मतलब जितना उनका पार्ट है वो हैंडल करते हैं हर चीज। अब ये जो नोटिस दिया गया है, क्या ये इनफ होगा, बी को दिया गया है जो, मतलब ये मान लिया जाएगा कि हाँ जी फर्म को हमने नोटिस दे दिया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शंस के कह रहे हैं इट विल डीम्ड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू दैट पार्टनर, कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन लगेगी कि नहीं नहीं ये सिर्फ बी के लिए कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये नोटिस नहीं है। यस इट ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड ऑफ द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। हाँ जी ये नोटिस माना जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन दी गई है कि अगर एक्सेप्ट हो गया, अगर एक्सेप्शन क्या गई है, इन केस ऑफ फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर, कि लेकिन अगर फर्म के ही कंसेंट के साथ अगर इस पार्टनर बी ने फ्रॉड किया होगा कमिटेड और उसको क्या दे दिया, नोटिस दे दिया गया, तो तब नहीं होगा, लेकिन वैसे ही ये नोटिस माना जाएगा कि हाँ जी ये पार्टनरशिप फर्म को मिल गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंसर्न्ड पार्टनर वेदर ही इन्फॉर्म सो टू अदर पार्टनर्स, कि भी अगर दूसरों को भी बता देता है कि ऐसा मुझे नोटिस आया तब ये होगा, डिपेंड करेगा उसके कंडक्ट पे। नो इट विल नॉट डीम्ड एज नोटिस ऑफ द फर्म, नहीं ये नहीं माना जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, आंसर एक्सप्लेन कर दिया, मतलब जो इनमें से होगा वो आंसर ही होगा। तो बताइए, चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्या बनता है इसका आंसर, चलिए बताइए। अब तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए एक्ट पढ़ा है क्या आपने, पहले तो मुझे ये बताओ पार्टनरशिप एक्ट कवर कर लिया क्या। सैम का आंसर आया है डी, कि नहीं ये नोटिस नहीं माना जाएगा, चाहे वो हैबिचुअली भी काम करते हो, एक्ट करते हो बिजनेस का, लेकिन उनको क्या माना जाएगा, उनको नहीं माना जाएगा। आयुषी वर्मा कह रही हैं हेलो मैम। हेलो आयुषी, कैसे हो आप। हमारा सेशन काफ़ी हो चुका है आयुषी, इससे पहले भी, अभी हमारे जो पिछले क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया। अगर आप लेट हैं, 2 बजे हमारा रोज़ का लाइव होता है, ट्यूसडे, कल नहीं होगा, कल हमारे इंस्टीट्यूट में छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, तो आपको उसके बाद रोज़ 2 बजे हमारा MCQs का सेशन होता है। और बाकी अब आपको मेंस के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी होगी, जस्ट लेट मी नो गाइज, कमेंट में कुछ बता दीजिएगा, कुछ भी मेंस के रिगार्डिंग क्वेरी होगी तो वो हम वीडियोज़ बना देंगे।
मैम ऑप्शन बी हर्षद मेहता का का सेट हुआ था, के साथ हुआ था। अच्छा जी, और हंस भी रहे हैं सैम। विभू तिवारी भी कह रहे हैं डी। अब इसका जो आंसर बन जाता है हर्षद मेहता के साथ जो हुआ है सैम, वही होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। कि जब उसको माना जाएगा, अगर वो हैबिचुअली काम कर रहा है, सारे के सारे एक्शंस अपने अकॉर्डिंगली, मतलब जो उसका काम है वो कर रहा है, और उसको नोटिस अगर दे दिया तो माना जाएगा कि ये पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दे दिया गया है। कोई उसको जरूरत नहीं होगी दूसरों को कंसर्न करने की, बताने की। अब इस एक्स ने तो यहां पर एक्स की देखिए, एक्स ने जो देना था उसने दे दिया, उसको पता है कि मैंने अब पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दे दिया। अब इट इज अबाउट बी कि वो बताता है कि नहीं बताता, लेकिन एक्स की लायबिलिटी खत्म, एक्स ने दे दिया नोटिस, और उसके लिए क्या है कि उसने पार्टनरशिप फर्म को ही दे दिया है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा बी। ठीक है जी, इसका बी आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। आयुषी कह रही है आई एम ज्वाइनिंग इट फ्रॉम टुमारो रेगुलरली। ओके आयुषी, कल तो नहीं आएगा, परसों आपका, कल टुमारो इज ट्यूसडे, तो कल नहीं आएगा, परसों से, ट्यूसडे को नहीं आता हमारा लाइव का सेशन, आपको परसों से मिलेगा। और आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, हमारे एमसीक्यू सेशन की सारी पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप जुड़े रहिए, मेंस कवर करना है तो इसीलिए जुड़े तो रहना पड़ेगा। विकू कह रहे हैं मैम बहुत सारा है, अब कैसे करें तैयारी मेंस की आईबीपीएस पीओ के साथ? अच्छा, पीओ भी दिया है, एसओ भी दिया है। तो मैं तो आपको कब से कह रही थी विकू कि देखिए हमारे कोर्स अवेलेबल है पूरा का पूरा, उसमें आपको पूरा का पूरा आपको सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है, अच्छे से डेप्थ में आपको चीज़ें कवर मिल रही हैं। आपका ये हमारा सेशन सारा का सारा हमारा कोर्स जो है खत्म हो जाएगा, प्री से आपको मेंस के पहले हमारा आराम से ये खत्म हो जाएगा। आप कोर्स सर्च आउट कर सकते हैं, आप लिंक पे जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप एक बार जाइए, आप देखिए कि आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आप हमें बताइए और देखिए कैसा होता है तैयारी, फिर आप देखिए मेंस की तैयारी कैसे होगी जल्दी से। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हेन देयर इज एनी चांस चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, व्हाट वुड बी द स्टैट्यूट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म? अगर चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया तो क्या होगा? What would be the statute of continuing guarantee given to firm? जब फर्म को अगर continuing guarantee दी गई होगी, उसके स्टैट्यूट में क्या कन्वर्ट आएगा, क्या चेंज आएगा? जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए। It shall be revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of the firm. रिवोक कर दी जाएगी, या फिर ये continuing guarantee, तो ये continuing रहेगी, अगर continuing guarantee है तो continue रहेगी, या फिर ओनली द पार्टीज टू द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन ओनली डिसाइड ओवर द मैटर, कि जो पार्टीज थी कंटिन्यूइंग गारंटी की वो डिसाइड करेंगे मैटर, और नन ऑफ द अबव। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, जस्ट लेट मी नो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है ना सेशन आपने, सबने इकट्ठे मिलके बनना है ना लॉ ऑफिसर, पता भी तो होना चाहिए उनको कि ऐसे एक्ट पूरा का पूरा कवर हो रहा है। चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। बताइए, चलो बताइए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए इसका आंसर बन जाता है ए ऑप्शन, दैट इज इट शैल बी रिवोक्ड एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है तो ये रिवोक हो जाएगा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, विगू कह रहे हैं ओके मैम, बस कोई डिस्काउंट कूपन कोड है क्या मैम उसमें? आप एक बारी आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, आप बात कीजिए, आप जिससे बात करें आप बात कीजिए, अगर देखिए ठीक है आप बात कीजिए, इस बारे में हम बात करेंगे अगर कुछ लगता है तो आपको पक्का मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है, तैयारी अच्छी करिए। एक सेकेंड, ये मैंने, चलिए नेक्स्ट क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, एवरी रजिस्ट्रार शेल बी डीम्ड। अब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है रजिस्ट्रार को इस एक्ट में, तो एवरी रजिस्ट्रार शेल बी डीम्ड टू बी, अब रजिस्ट्रार को क्या माना जाएगा, क्या है रजिस्ट्रार? टू बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, वन सेकेंड, to be a central government servant, to be a public servant within the meaning of section 21 of the IPC,
टू बी स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट और टू बी अ प्राइवेट सर्वेंट। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन होंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। सैम का आंसर है ए। सैम इसका आंसर आप ए कर रहे थे या फिर पहले का आंसर ए कर रहे थे? चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। इस क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन प्लीज मैम। बी, बी सैम कह रहे हैं बी। ये क्वेश्चन क्या कहता है विघु, ये क्वेश्चन कहता है कि रजिस्ट्रार जो है पार्टनरशिप फर्म के लिए जो भी रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट उनको रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर देती है। अब रजिस्ट्रार को हम किस कैटेगरी में लाएंगे, एक रजिस्ट्रार का क्या डेजिग्नेशन है, रजिस्ट्रार तो वो है लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शंस जब देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अब ऑप्शंस क्या कहते हैं ये देख लेते हैं कि रजिस्ट्रार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट को हम कह सकते हैं उनको, या फिर वो एक पब्लिक सर्वेंट है जो हमारा कौन सा आईपीसी के 21 सेक्शन में हम पढ़ते हैं, या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर वो प्राइवेट सर्वेंट है। कुछ ऐसी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ऐसा है जब क्वेश्चन को आप जब ऑप्शंस भी पढ़ेंगे ना तो आप फिर खुद ही रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये तो ये है क्वेश्चन। सैम कह रहे हैं इसका आंसर बी कह रहे हैं, तो देखिए इसका आंसर सैम आप बिल्कुल ठीक करें, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रजिस्ट्रार जो होते हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं आईपीसी में। आईपीसी के सेक्शन 21 में हम आईपीसी में जो डेफिनेशंस पढ़ते हैं, डेफिनेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईपीसी, फर्स्ट लेट मी टेल यू। तो उसमें जब हम किसकी डेफिनेशन, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा क्लॉजेस भी दिए गए हैं, पब्लिक सर्वेंट में प्रॉपर बताया गया है। तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ आईपीसी एक्ट ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो सेक्शन 21 में जो आईपीसी में हम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पब्लिक सर्वेंट पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा रजिस्ट्रार भी आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं था, बस इतनी सी बात था कि क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं कि नहीं होते। हाँ जी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। विगू को क्वेश्चन समझ में आ गया और देखिए उन्होंने जल्दी से इसका आंसर कर दिया कि हाँ इसका तो आंसर बी बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यार। तो चलिए गाइज आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा प्री का, और तैयारी मेंस की आज से ही नहीं, अब वेट नहीं करना है कि प्री अगर शायद एक्सपेक्टेड है कि 6 और 7 को रिजल्ट आ जाएगा तो तब का वेट करें और तब से मेंस की तैयारी करें। नो प्लीज डोंट डू इट, ये मत करना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। 6 के बाद कितना टाइम पड़ेगा, आप कितना टाइम बचेगा आपके पास, तो अभी से ही लग जाइए, तैयारी करते रहिए और जोश में रहिए। हाई जोश रहना चाहिए भाई, अब तो हाई जोश हो जाना चाहिए। प्री था, लॉ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्री टफ भी रहता है। रीजनिंग के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमारी एनालिसिस वाली वीडियो है उसमें हमने डिस्कस भी किया है, प्री थोड़ा टफ हो जाता है। लॉ तो करना ही करना है ना अच्छे से, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।